हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लर्न में। और मैं सुरेंद्र। तो अपना टॉपिक चल रहा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र। ठीक है, तो हमने आपको कल बताया था मेल फीमेल, और फिर बनता है यहाँ से मेल से स्पर्म निकलता है, फीमेल से ओवम निकलता है। ठीक है, फिर बनता है ये दोनों जाइगोट। ठीक है, तो हमने आपको कल ये मेल बता दिया था। क्या बता दिया था? मेल बता दिया था। आज फीमेल के बारे में बात करेंगे। ये स्पर्म भी बता दिया था, ओवम के बारे में बात करेंगे। फिर दोनों का निषेचन, फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं अभी। ठीक है, तो बात करते हैं। स्ट्रक्चर बना रखी है मैंने वेजाइना की। ठीक है ना, तो बात करते हैं फीमेल के बारे में। तो फीमेल में इन्हें बोलते हैं फ्लेवन ट्यूब नलिका। ये जो ट्यूब निकल रही हैं इन्हें बोलते हैं एफटी, फ्लेवन ट्यूब नलिका। क्या बोलते हैं? फ्लोवन ट्यूब नलिका। और ये जो दिख रहे हैं ये हैं ओवरी। ये जो दिख रहे हैं ये हैं ओवरी। इनसे निकलता है ओवम, अंडा इसमें ही बनते हैं। अंडे ओवरी में ही अंडे बनते हैं। तो आपको पता है कि इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आता है फीमेल के अंदर, वो आता है 28 डेज। कितने? 28 डेज के अंदर, 28 डेज के अंदर। ठीक है ना, तो लगभग एक साल में कितने आते हैं? 13। कितने आते हैं? 13। 12 महीना होते हैं, 28 डेज के अंदर एक आता है, तो लगभग एक साल में 13 आते हैं, है ना। तो बात करते हैं इसमें और थोड़ा सा। तो इससे जब ओवरी से ये निकलता है, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये है यूट्रस। ये यूट्रस जो होता कहाँ पे है? यहाँ पे जो नाभि जो होती है फीमेल की, उसके पास में होता है। बगल में किडनियाँ होती हैं और उसके बाद में ये यूट्रस होता है। ठीक है ना, तो यूट्रस होता है ये वाला एरिया, यहाँ से होके ये वाला बीच में यूट्रस होता है। तो जब मेल से स्पर्म पेनिस के जरिए वेजाइना सिर्फ ओनली फॉर कार्य करता है। जैसे पेनिस से स्पर्म निकालने का काम करता है, पेनिस का काम क्या बनाता कौन है? टेस्टिस। उस दिन बताया था कि बनाता कौन है? ये टेस्टिस। और निकलता इससे है, वेस्ट से। वेस्ट डिफरेंस नसों से चलता है और पेनिस के रास्ते से इंजेक्ट कराया जाता है। तो इसमें जब वेजाइना जो होती है वो ओनली फॉर एक रास्ता है रिसीव करने का। भाई ये निकालता है, ये रास्ता इंजेक्ट करने का है, तो ये रास्ता ओनली फॉर उसे रिसीव करने का है, रिसीव करने का है। तो स्पर्म के अंदर पूंछ होती है, पूंछ इस प्रकार से। स्पर्म के अंदर पूंछ होती है, तो इस पूंछ के जरिए मोशन करता है। भाई यहाँ पे जब इंजेक्ट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो यहाँ से ये पूंछ के जरिए मोशन करता है, आगे पूंछ के जरिए बढ़ता है। और आपको पता है मेल के अंदर लगभग एक बार में 7 ml, अगर इससे कम होगा तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, निषेचन नहीं हो पाएगा अगर 7 ml से कम होगा। और 7 ml के अंदर लगभग 20 लाख के आसपास, 20 लाख के आसपास शुक्राणु निकलते हैं। एवरेज कितने? 20 लाख के आसपास शुक्राणु निकलते हैं, जिनमें से ओनली फॉर यूज कितना आता है? एक। कितना आता है? एक यूज आता है। ठीक है ना, तो बात करते हैं कि ये सिर्फ रिसीव करने का काम करता है वेजाइना। रिसीव करने का, स्पर्म यहाँ से आगे बढ़ के डिस्चार्ज होता है यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर होता कैसे कि ओवरी से ओवम निकलता है। एक सिस्टम है इन दोनों का, एक महीने में ये काम करती है तो सेकंड महीने में ये काम करेगी। जैसे जनवरी महीने में काम ये करी तो फरवरी महीने के अंदर काम ये करेगी। ठीक है ना, एक साथ ये दोनों काम नहीं करती हैं। ठीक है ना, तो अपन बात करते हैं इसको न लेके इसको। जैसे ये काम कर रही है एक महीने में, तो यहाँ से अंडा निकलेगा। ये फ्लोवन ट्यूब नलिका है, तो यहाँ से अंडा निकलेगा, तो यहाँ से अंडे निकल आते हैं, तो वो यहीं रुक जाते हैं क्योंकि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है।
स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होता है, पूंछ में, जिससे वो मोशन करता है, गति कर सकता है। लेकिन इसके अंदर कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता जिससे ये मोशन नहीं कर सकता। तो यहाँ से निकल के सिर्फ ओवम यहीं पर रुक जाते हैं, ओवरी से निकल के ओवम सिर्फ इस जगह रुक जाते हैं। तो यहाँ से जैसे स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है तो यहाँ पे आके स्पर्म डिस्चार्ज हो जाता है, यहाँ पे आके स्पर्म इस यूट्रस में आके स्पर्म डिस्चार्ज हो जाता है। और डिस्चार्ज होने के बाद में यहाँ से वो पूंछ के जरिए गति करता है, पूंछ के जरिए गति करता है, यहाँ जाके वो ओवम से फर्टिलाइजेशन निषेचन कर लेता है। और निषेचन करने के बाद में वो फिर यहाँ पे बच्चा पलता है, बच्चा इस यूट्रस के अंदर ही पलता है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं कि ये काम कैसे, भाई इन दोनों को काट देते हैं। भाई आपको पता है मनुष्य में, मेल में इन दोनों वेस्ट डिफरेंस नसों को काट दिया जाता है, जिसे वेस्कोटोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्कोटोमी। तो अगर इनमें भाई फीमेल की भी नसबंदी होती है तो वो नसबंदी नहीं कहलाकर नलबंदी कहलाते, क्योंकि ये जो फ्लोवेन ट्यूब नलिकाएं, क्या है, ट्यूब नल, फ्लोवेन ट्यूब क्या है, नलिकाएं। तो इन दोनों को काट दिया जाता है। और यहाँ से काटने के बाद में, यहाँ से काटने के बाद में इन दोनों को क्या बोला जाता है भाई, ट्यूबेकोटोमी। क्या बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, वेस्कोटोमी। वेस्ट नसों को काट दिया जाता है इसलिए वेस्कोटोमी, और इन दोनों को नसबंदी में काट दिया जाता है तो उसे कहते हैं ट्यूबेकोटोमी, नल बंदी, ठीक है ना। इन दोनों को काट, कभी कभी क्या होता है किसी कारणवश, जो ग्रामीण भाषा में बोलते हैं बच्चेदानी ऑपरेशन, ठीक है ना, तो वो किसी के भाई किसी फीमेल के 10-12 बच्चे, 8-10 बच्चे हो जाते हैं तो उस वजह से ये यूट्रस खराब भी हो जाती है, किसी बीमारी के कारण भी ये इफेक्ट हो जाती है, या फिर अधिक बच्चे उस वजह से भी ये साइड इफेक्ट से ये खराब हो जाती है। तो इसको भी निकाल दिया जाता है और इसको भी काट कूट के साफ कर दिया जाता है, जिसे बोलते हैं हिस्टेरोटोमी। क्या बोलते हैं, हिस्टेरोटोमी, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, हिस्टेरोटोमी। तो यहाँ से ये निकलते हैं, ठीक है ना, यहाँ से 1 महीने में ये काम करेगा। तो ये अब पता है आपको कि भाई 100% 7 ml स्पर्म निकलता है। कितना, 7 ml स्पर्म निकलता है, जिसमें 20 लाख के आसपास शुक्राणु गति करते हैं, काम का। तो कुछ तो क्या है, सीधे निकल जाते हैं तो यहाँ जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ इधर वाले में चले जाते हैं तो इधर ओवम ही नहीं है तो कुछ यहाँ जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो कुछ काम करते हैं इधर के साइड में मोशन कर जाते हैं। और सिर्फ एक ही काम आता है जो ओवम के साथ में फर्टिलाइजेशन, निषेचन करने के बाद में यहाँ पे बच्चा बनता है, ठीक है ना। और इन दोनों को काट दिया जाता है तो क्या बोलते हैं, ट्यूबेकोटोमी, नल बंदी। कभी कभी इस पूरे को निकाल दिया जाता है ना। ये ओनली फॉर रिसीव करने का काम करता है। वेजाइना के 2 कार्य होते हैं, जैसे इस पेनिस के, ये पेनिस का काम क्या होता है, ओनली फॉर स्पर्म और यूरिन को त्यागने का। तो इसका भी काम होता है वेजाइना का, ओनली फॉर रास्ता प्रदान करती है, एक तो स्पर्म को रिसीव करने का और दूसरा है यूरिन को निष्कासित करने का, उत्सर्जन करने का, ठीक है ना। तो बात करते हैं, कभी कभी बच्चे एक साथ में 2 पैदा होते हैं, कभी कभी एक साथ में बच्चे 2 पैदा होते हैं। और अगर 2 पैदा होते हैं तो कभी कभी क्या होता है, उनके शकल सेम मिलती है, शकल सेम मिलती हैं, कभी कभी शकल सेम नहीं मिल पाती हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से जब फर्टिलाइजेशन होता है तो कैसे होता है कि भाई एक, कभी कभी क्या होता है कि 2 शुक्राणु एक ही ओवम से, 2 शुक्राणु एक ही ओवम से फर्टिलाइजेशन कर जाते हैं एक साथ में। भाई ये एक ही बाप के 2 शुक्राणु गए और एक ही ओवम के साथ में एक साथ में फर्टिलाइजेशन किया तो बच्चे 2 पैदा होंगे। कितने बच्चे? 2 पैदा होंगे, लेकिन उनकी शक्ल सेम नहीं होंगी, उनकी शक्ल सेम नहीं होंगी। और कभी कभी क्या होता है कि स्पर्म तो एक जाता है, लेकिन जो ओवम होते हैं अंडे 2 इस प्रकार से होते हैं, वो एक दूसरे से सटे हुए। तो ये क्या करता है, स्पर्म शुक्राणु एक साथ में दोनों से फर्टिलाइजेशन कर लेता है इस जगह पे। और जब दोनों से फर्टिलाइजेशन हुआ तो इन दोनों बच्चों की शक्ल सेम होंगे। बच्चे तो 2 पैदा होने जुड़वा, लेकिन उनकी शक्ल क्या होंगे? सेम होंगे। फिर बात करते हैं एक और होती है जिसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन।
टेस्ट्यू फर्टिलाइजेशन। तो वो होता कैसे है कि कभी कभी आपको पता है जैसे हीरोइन वगैरह होती हैं तो वो क्या अपना फिगर ख़राब नहीं करना चाहती, तो फिगर ख़राब नहीं करना चाहती तो होता क्या है कि डॉक्टर यहाँ से उनका क्या निकाल देते हैं, ओवम, एक ओवम ले लेते हैं और उनके मेल का या हस्बैंड का क्या ले लेते हैं, स्पर्म। तो उन दोनों को एक नलिका के अंदर इस प्रकार से, इस नलिका के अंदर कांच की नलिका आती है, ठीक है ना, तो उसके अंदर ऐसे फर्टिलाइजेशन करा दिया जाता है, फर्टिलाइजेशन करा देता है। और जैसे इन दोनों का यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है बाहर निकाल के, उधर से मैस्टुर्बेशन करवा के स्पर्म ले लेते हैं और वहाँ से निकाल लेते हैं क्या, ओवम। और निकालने के बाद में उन दोनों का फर्टिलाइजेशन बाहर करवाने के बाद में किसी हीरोइन वगैरह किसी फीमेल को बोल देते हैं कि भाई आप जो हमारा बच्चा पैदा कर दीजिए, हम आपको पैसे भी देंगे, खाना पीना भी अच्छा देंगे। तो वो क्या बोलते हैं, ऐसा काम कर लेते हैं, क्या काम कर लेते हैं, ऐसा काम कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं भाई जैसे वो बच्चा पैदा हुआ और फिर वो अपने आप अपने बच्चे को ले जाती है और उसको अपना जो जितने में भी वो डील होती है वो फाइनल उस डील को चुकता कर देते हैं, पे कर देते। तो इसको बोलते हैं सरोगेट मदर, जो माँ मतलब जो बच्चे पैदा करके देती है। ओवम उनका था, स्पर्म उनका था, ओनली फॉर क्या, उन्होंने तो इस यूट्रस में बच्चे को पालने का काम किया था। डॉक्टर इस रास्ते से इंजेक्ट कर देता है उसको फर्टिलाइजेशन होने के बाद में, तो फिर यहाँ बच्चा पलने का काम किया जाता है। तो ऐसी माँ को जो बच्चा पैदा करके सौंप देती है उसे सरोगेट मदर बोलते हैं, जो कि अपने भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि फीमेल के अंदर ये बन नहीं पाते हैं, और बनते भी हैं तो बहुत कम बनते हैं, क्या, ओवम बहुत कम बनते हैं, ठीक है ना, ओवम बहुत कम बनते हैं। और कभी कभी नहीं भी बनते हैं तो क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ पाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ पाता है, जिससे लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती है, लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो ऐसे में डॉक्टर क्या करते हैं, जो कि भारत की एक पहली महिला थी, भारत की पहली महिला थी, तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे बनते हैं कम, तो बनते हैं तो यहाँ से डॉक्टर लेता है सीधा, यहाँ से सीधा लेता है और उसको डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट नली के अंदर स्पर्म लेके उसको डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे यहाँ से डायरेक्ट लेके, मोशन नहीं कर रहा, यहाँ से निकाल के यहाँ पे लाके और डायरेक्ट उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। और इंजेक्ट करने के बाद में बेबी पैदा हो जाता है। क्यों, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ पाता तो ये यहाँ से आगे मोशन नहीं कर पाते हैं, और मोशन नहीं करते हैं तो उस वजह से यहाँ से डायरेक्ट निकाल के डॉक्टर यहाँ पे इंजेक्ट करके, और इंजेक्ट करने के बाद में स्पर्म को यहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं, और इंजेक्ट करने के बाद में यहाँ पे सीधा वो हो जाता है क्या, बेबी। जिसे अपने भारत के अंदर ऐसी पहली महिला थी जिसे इंदिरा नाम था, उसका नाम था इंदिरा, क्या नाम था, इंदिरा, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि बच्चा बनता कैसे, कैसे जन्म लेता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे आता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।